मेरे YouTube चैनल पथिक सफ़रनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल में यात्राओं से संबंधित जानकारी एवं यात्रा दर्शन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आज सुबह से ही मन में एक उत्साह रहा, बल्कि सच कहूँ तो रात ख्वाबों ने भी घेर रखा था, क्योंकि आज का सफ़र शायद बहुत ही सुहाना होने जा रहा था। नुब्रा से तुर्तुक और सीमा के उस पार तक की झलक पाने को मन आतुर था। मन अजीब सा रहा, कुछ ऐसा जो खुद को अंदर ही तलाश रहा। कौन हूँ, कहाँ से आ गया, क्या कर रहा, ऐसे अनगिनत से सवाल और बहुत ही कुछ कम सी लगती ज़िंदगी। नुब्रा की शांत सुबह, हल्की ठंड और सुनहरी धूप के बीच आज का सफ़र शुरू होने जा रहा था। मन को थोड़ा मजबूत कर मैं भी निकल ही पड़ा अपने रास्ते सफ़र करने, नुब्रा से तुर्तुक पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। अब रास्ते तंग और घुमावदार होने लगे थे। कभी ऊंचाई की ओर चढ़ना होता था तो कभी घाटियों में नीचे की ओर उतरना। हर मोड़ पर बदलते दृश्य मन को किसी नए एहसास से भर देते। मन भी अब कुछ सही होने लगा था। प्रकृति का जादू ही तो है जो यहाँ कूट कूट कर हर कण में भरा पड़ा है। आज हम बढ़ रहे थे तुर्तुक की ओर, एक ऐसा गांव जो अपनी संस्कृति, सादगी और सीमा के करीब होने के कारण अपने आप में बेहद ही खास माना जाता है। तुर्तुक से आगे ही हमें पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई पड़ेगा, या यूँ कहें कि तुर्तुक ही भारत की अंतिम सीमा है और उसके आगे फिर शुरुआत हो जाती है पाकिस्तान की। रास्ते में कहीं कहीं खुबानी के पेड़ भी दिखने लगे थे। हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वापसी में हम इस रास्ते से गुजरेंगे तो किसी बॉर्डर विलेज में हमें खुबानी महोत्सव, एप्रिकॉट फेस्टिवल भी देखने, सुनने और जानने को मिलेगा। सूखी टहनियों के बीच खिले फूल छोटे जीवन के संकेत। बहुत ही सुहाना और एक हंसी मंजर हमारे सामने बिखरा पड़ा था। हर मोड़ एक नई यादगार अपने आप में समेटते चल रही थी और हम चल पड़े आगे को। हम बढ़ चले भारतीय सीमा की ओर। सीने में एक अलग ही जज्बा, भारतीय होने का एक गौरव और वहाँ से दूर पाकिस्तान बॉर्डर देखने की एक ललक मन में लिए हुए। घुमावदार रास्तों पे हमारी हिमालयन मानो दहाड़ते हुए चल रही थी। एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही आनंद और एक अलग ही ठंड का सुकून मन में भरा हुआ था। हमारा सफ़र चलता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। हम बढ़ चले भारतीय सीमा की ओर। चक्करदार रास्तों के साथ पहाड़ों पे बने हुए सेना के पुल बहुत ही एक सुखद अनुभूति या एक कहें आश्चर्य से हमें भर देते थे। कुछ जगहों पर छोटी छोटी सेना की टुकड़ियाँ कैंपों में देखने को मिली। हम झील के किनारे, कहीं कहीं पहाड़ी नदी के किनारे होकर के आगे बढ़ते चले। हम जैसे जैसे तुर्तुक के पास आते जा रहे थे, नज़ारे उतने ही प्यारे होते जा रहे थे। रास्ते में कहीं रुककर हमने जंगली बेरी का भी स्वाद चखा। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ वीडियोस डिलीट हो गई, जिस कारण से हम उसे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। जंगली बेर का स्वाद लेने का जो मौका मिला वो भी अपने आप में एक अनुपम एहसास है। इस ठंडी हवा में उन फलों के मिठास ने जैसे मन में एक अलग ही अपनी जगह बना ली थी। हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए भारत पाकिस्तान सीमा के अंतिम गांव तुर्तुक पे, जहां हमें दूर तक फैड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, जिस पर गाइड ने इशारा करके बताते हुए कहा, वो जो दूर झुरमुट दिखाई दे रहा है वही पाकिस्तान का गांव है। मैंने अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का कैमरा जूम किया और सचमुच दूर का वो धुंधला सा हिस्सा अचानक साफ हो उठा। पाकिस्तान के उस गांव के घर, कुछ हलचल और यहाँ तक कि दूर दूर तक फैले उनके इलाके के दृश्य सब कुछ मेरी स्क्रीन पर जीवंत हो गए।
उसी कैमरे से अपने देश की ओर देखा। हमारी सेना के बंकर, चौकसी में खड़े जवानों की मौजूदगी, जिनके पास बेहतर कैमरा नहीं था, वे बायनाकुलर से इन दृश्यों को खोज रहे थे। एक ही नज़र में एक तरफ पाकिस्तान के पहाड़ और इस पार गर्व से लहराता भारतीय तिरंगा। उस क्षण में जो भाव उमड़ पड़ा वह शब्दों में समेटना मुश्किल है। एक अनकहा गर्व, एक गहरी शांति और एक मजबूत जुड़ाव अपने देश से। और वापसी के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्रिकॉट फेस्टिवल सीमा के पास बने त्यागछी गांव में हमारा इंतज़ार कर रहा था। यह खुबानी महोत्सव पूरे इस क्षेत्र में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और जिसके हम भी साक्षी बनने जा रहे थे। पारंपरिक परिधानों में लोक गायक अपनी सुरमई आवाज़ों में वहाँ गीत गा रहे थे, स्थानीय लोग नृत्य कर रहे थे और हम बनने जा रहे थे उनके साक्षी। हमारे भी पैर थिरक उठे। आह, क्या समा था। वही उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, छोटे छोटे झरनों के बहते हुए पानियों को पार करते हुए हम जा पहुँचे बॉर्डर विलेज त्यागछी की ओर। और जहां हमारा स्वागत किया शानदार खुबानी महोत्सव एप्रिकॉट फेस्टिवल ने, जो हर वर्ष खुबानी के फूलों के आने की खुशी में मनाया जाता है। जहां परंपरागत परिधान के साथ गीत संगीत का शानदार कार्यक्रम चल रहा था। सीमा के पास बसे त्यागछी गांव में यह खुबानी महोत्सव पूरे उत्साह से मनाया जा रहा था। हल्की ठंड, तेज लेकिन सुकून भरी धूप और लोकगीतों की मधुर धुन। गांव के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में, लोक गायक अपनी सुरमई आवाज़ में, कभी स्थानीय गीत तो कभी हिंदी गानों की धुन, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो मन को भीतर तक छू जाए। अधिकांश स्थानीय महिलाएं अपने पारंपरिक खान पान, रीति रिवाज और पुराने तरीक़ों से तेल आदि निकालने की प्रक्रियाओं को भी समझाती हुई कहीं कहीं नज़र आ रही थी। हर चेहरा अपने आप में एक कहानी था, सरल, सच्चा और जीवन से भरपूर। कुछ देर वहाँ बैठकर उन पलों को महसूस करना ही मेरे लिए इस जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, बस जीवन का एक सादा खूबसूरत रूप। एक और तो कहाँ मैं ज़िंदगी से मन सा भागा भागा जाता था, एक और क्या मस्त शांत ठहराव। नुब्रा को वापसी में पहाड़ों से परे बहती पहाड़ी नदी के किनारे सैंड साइड पे मौसम का मिजाज अलग ही था। अब हम इसके भी साक्षी बनने जा रहे थे। तेज़ हवा के बीच शाम का समय, लद्दाख के बर्फीले ऊँट के साथ, चाय की चुस्की, पर्यटकों की चहल, ऊँट की सवारी, सब कुछ सपने जैसा। जहाँ अनोखे दो कुबड़ वाले ऊँट हमें बालों के साथ देखने को मिल रहे थे, ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। तुरतुक से नुब्रा पहुंचने से कुछ पहले सैंड साइड पर जब हमने लद्दाख के एक नदी के किनारे सैंड साइड पर वहाँ के बर्फीले बालों वाले ऊँटों को देखा जिनके दो कुबड़ थे, तो ये अजीब सा जीव हमें बहुत ही आकर्षक लगा। जहाँ लोग इनकी सवारी कर रहे थे और इस बर्फीले किनारे पे तेज़ हवा मानो झकझोर दे रही थी। बहुत ही अनोखे और रोमांचक दृश्य के साथ हम इस नज़ारे का इसको मोहब्बत बगावत का खेल बाकी सब है इंसान फेल। चले बैठ जाए फिर ऊँट पे करीबन टिकट पे तो सारे तगड़ा और तो सारे बच्चे लग रहे ये असली ए ऊँटों के राजा तुम कैसे हो?
नुब्रा के होटल पहुंचकर खाना खा लेने के बाद फुर्सत के पलों में सभी साथियों ने खुले आसमान के नीचे -8 डिग्री तापमान में है ना? बोन फायर का आनंद लिया। फिल्मी हाँ, गानों अंदर की धुन पर शौक है। गुनगुनाना और उनके साथ अरे ही ड्यूटी फ्री थिरकना सब कुछ एक सुखद अनुभव रहा। ठंडी रात, जलती आग की गर्माहट और साथ में दिन भर के अनुभवों की यादें, बाइक के असंतुलन के किस्से और दोस्तों के ठहाके सब मिलाकर उस पल को खास बना रहे थे। देर रात जब नींद आई तो फिर हमें नींद की आगोश में जाना पड़ा। कल के सुहाने सपनों के साथ हम फिर चले गए नींद की बाहों में।